हाँ देखो बेटा, हम लोग अब आ रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थर्ड पार्ट पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट एज चार्ज। चार्ज वर्ड का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि इसे हमें एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, और जब ये एक्सपेंस होगा तो इसको ट्रीटमेंट कहां पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। क्लियर है? और इसमें एक चीज और ऐड किया गया है, इनसफिशियंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी कम है। देखो एक बात याद रखना, अगर चार्ज है तो एक्सपेंस होगा, जब एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट में होगा, और पीएल अकाउंट में बेटा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना होगा, भले आपको लॉस क्यों ना हो जाए। भाई प्रॉफिट हम मान रहे कम है, प्रॉफिट भले कम है, मगर ये चार्ज है ना, तो चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एक तरह का एक्सपेंस मानना है, और एक्सपेंस जब मानोगे तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे, भले फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। आगे देखते हैं, लिखा एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। भाई दोनों के बीच में क्या रेशियो बना है? 2:1। दे इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब पहले वाले पार्टनर मतलब एक्स ने कितना कैपिटल दिया है? 5 लाख रुपए, और वाई ने कितना कैपिटल दिया है? 4 लाख रुपए। द प्रॉफिट अर्न बाय देम बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले कितना प्रॉफिट था? तो यहां पर देखो बेटा, आपको लिखा है 60,000 रुपए प्रॉफिट था। कोई डाउट किसी भी तरह का? यही चीज है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द डीड, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है? 10%। प्रोवाइडेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम फिर इस बात को अंडरलाइन 2 बार करते हैं कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब हमको एक्सपेंस मानना है, और जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा तभी बनाया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, रफ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई एक्स का कैपिटल है 5 लाख रुपए, और वाई का कैपिटल है 4 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो भैया 5 लाख का 10% तो हो गया 50,000 रुपए, और 4 लाख का 10% हो गया 40,000 रुपए। अब देखो भाई, एक्सपेंस के नाम पर 50 और 40 90,000 है, मगर प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 60,000। मतलब प्रॉफिट 60,000 है और एक्सपेंस 90,000 है, तो आ गया कि नहीं इनसफिशियंट प्रॉफिट। तो अब देखो करें क्या, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 60,000 रुपए। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक तरह से एक्सपेंस ट्रीट करना है। जब एक्सपेंस मानेंगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। एक्सपेंस मान रहे इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। इसका आपका आया था 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 40,000 रुपए, टोटल मिलाकर आ गया 90,000 रुपए। तो अब कंपेयर करेंगे कि भाई ये 90,000 ज्यादा है कि ये 60,000 ज्यादा है। तो 90,000 ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है वही हम दोनों साइड लिखते हैं। अब देखो यहां पर तो लॉस अब आ जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 60,000 था, एक्सपेंस 90,000 हो गया, तो लॉस आ गया। तो याद रखना, लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम पीएल अकाउंट में ही उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो कैसे, इस तरीके से, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। भाई कितना लॉस हो रहा है? 30,000 रुपए का।
अब यही 30,000 रुपए हमें किसमें बांटना है, एक्स और वाई में। तो आपको हम फिर से बांटना सिखा दे रहे हैं कि कैसे बांटा जाता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो ध्यान समझना बेटा। ये लॉस कितने लोग को बांटना है, 2 लोगों के बीच में ना, तो इस 30,000 को 2 बार लिखो भाई। एक्स में एक्स से कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो। वाई में कितना दिया है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करना है। तो भाई 2 + 1 कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दो। इसका आपका आ जाएगा 20,000 और इसका आपका आ जाएगा 10,000। 20,000 10,000 आ गया 30,000। तो भाई हम ये लॉस इसलिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना नहीं सकते थे, क्योंकि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, इसलिए हमको पीएल अकाउंट में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है।